वानिया कबीर से कहती है कि अरे भाई इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। आखिर आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? जिस पर दिल में कहता है कबीर कि अगर तुम्हें बता देता तो आज मैं इतना खुश ना होता। मेरी खुशियों को नज़र लग जाती और हर चीज़ ख़त्म हो जाती। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है जनाब के वानिया को कि उससे हर चीज़ छुपाई गई थी और सारा कुछ बड़ा प्री प्लान था। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है वानिया और वो सोच रही है कि आखिर महविश को इतना बड़ा दर्जा कैसे मिल गया, कैसे ये सब कुछ हो गया? मुझे तो समझ नहीं आ रही। उसका बस नहीं चाह रहा कि अभी जाकर हर चीज़ ख़त्म कर डाले और उसके पास कुछ भी बाकी ना रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर इस कदर परेशान है कि अगर वो घर आ गई तो ऐसा ना हो कि वानिया फिर से उसके बच्चे को या महविश को कोई नुकसान पहुंचा दे। इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर रखा है। लेकिन वो क्या करे, उसको कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही है। वो महविश से कहता है कि देखो अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए अलहदा घर का अरेंज भी हो जाएगा, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिस पर महविश साफ साफ कह देती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज कोई लेना देना नहीं है। तो बेहतर यही है कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो अपनी सोचों को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मज़ीद मैं ऐसा कोई भी बर्डन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात हो चुकी है कि आखिर क्या मामला हो और क्या ना हो। आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कबीर की कि वो हॉस्पिटल में आए, और वैसे भी आप लोगों ने उसको बताया क्यों? जिस पर वो कहती है कि हमने उसके साथ कोई बात नहीं की। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कबीर ने सारी रिपोर्ट्स पहले से ले रखी थी और उसको अंदाज़ा था कि भई ये सब कुछ होने वाला है। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है कबीर कि आखिर वो करे तो क्या करे? इस तरफ जाए तो घर वाले नाराज़, उस तरफ जाए तो हर चीज़ नाराज़। लेकिन अब ख़ैर उसको किसी की नाराज़गी की कोई परवाह नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ करेगा, जो उसको बेहतर लगेगा अब उसको वही करना है। क्योंकि काफ़ी हद तक वानिया की सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं, इसलिए उसका तो किस्सा समझो कि मिनट कर ख़त्म हो रहा गया। है इस बात के लिए ये कबीर, और कहता है कि मुझे मिलने दिया जाए महविश से, लेकिन कोई उसको इस बात की परमिशन नहीं देता। महविश साफ साफ से उसका बाप कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें सब्र करना होगा और सब्र का दामन थामे रखो। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मान जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरीबी समझाती है कबीर को और कहती है कि नहीं, अभी ये वक्त और मुनासबत नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर जाकर ये सारा माजरा करना होगा। तो बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में कोई भी परेशानी बने। जिस बात पर कबीर भी कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, अब हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, बल्कि उसको वक्त देना चाहिए। और मुझे पता है कि वक्त लेके जब वो सोचेगी तो वो ज़रूर अच्छा और नेक फैसला करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फरी परेशान है कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। उनके घर में किस तरह का माहौल हो गया और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ उसके ऐन मुताबिक नहीं हुई। लेकिन फिर भी कबीर कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मुझे यकीन है कि जब वक्त गुजरेगा तो खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा महविश को कि उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि फ़िक्र मत करो, ये वक्त भी आएगा, दोबारा से हम इस तरीके को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि सब इधर एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़े एक अरसे के बाद। आखिरकार कबीर को सारे जहान की खुशियाँ मिल चुकी हैं। जिस तरीके से उसने ये सारा कुछ सेलिब्रेट किया है, सब हैरान रह चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल, देखकर काफ़ी ज़्यादा शीबा हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी आप उसके इस मौके पर इस तरह का कोई भी टशन मत कीजिएगा। अभी बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर वो कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर शीबा भी साफ साफ कहती है कि अभी वक्त और मौका नहीं है। मैं महविश को इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि आपके इधर आने की वजह से महविश काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप फ़िलहाल घर जाइए, मैं सबको समझाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का वक्त नहीं है।
आप देखेंगे कि जैसे ही कबीर आता है कि सदियों बाद इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है और पता चलता है कि वाक़ई में कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। घर आकर सारा माजरा बयान करता है। क्योंकि पहले तो सब देख के कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है, हमें भी बताइए, जो आप इतने ज़्यादा खुश हैं। जिस पर वो कहता है कि बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग भी सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया का रूप देख के वो बर्बाद सी हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सारा पासा ही पलटता हुआ मुझे तो महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी और अंदर कोई खलल डालना चाहती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि मुझे तो कानो कान पहले खबर नहीं हुई कि आखिर ये सारा माजरा क्या हो रहा है। आखिर ऐसे कोई एकदम से कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर का ही ये कहना था कि किसी की तरह से, किसी भी कीमत पर, यानी कि पता ना चले बानिया को कि असल मसला क्या बना है। दूसरी तरफ अलमीर के साथ बहुत, अलमीर ने साफ साफ अपना सारा कुछ कच्चा चट्टा जो है ख़त्म कर दिया है। अब जाकर उसको समझ आई है कि उसने कितना गलत फैसला कर लिया है। वो अपने बड़े भैया से ये बात कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए अब दोबारा गलती को दोहराना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए वो खुद ही इस परेशानी को परेशान यानी कि इसमें हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही इस बात का कबीर को इल्म होगा, तो कबीर अपने भाई को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसको कहेगा कि आखिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के कैसे रखी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरले मिन्नत कर रहा है इस बात के लिए ये कबीर, और कहता है कि मुझे मिलने दिया जाए महविश से, लेकिन कोई उसको इस बात की परमिशन नहीं देता। महविश साफ साफ से उसका बाप कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें सब्र करना होगा और सब्र का दामन थामे रखो, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मान जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरीबी समझाती है कबीर को और कहती है कि नहीं, अभी ये वक्त और मुनासबत नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर जाकर ये सारा माजरा करना होगा। तो बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में कोई भी परेशानी बने। जिस बात पर कबीर भी कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, अब हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, बल्कि उसको वक्त देना चाहिए और मुझे पता है कि वक्त लेके जब वो सोचेगी तो वो ज़रूर अच्छा और नेक फैसला करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फरी परेशान है कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। उनके घर में किस तरह का माहौल हो गया और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ उसके ऐन मुताबिक नहीं हुई। लेकिन फिर भी कबीर कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मुझे यकीन है कि जब वक्त गुजरेगा तो खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा महविश को कि उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको तसल्ली दी जा रही और कहा जा रहा है कि फ़िक्र मत करो, ये वक्त भी आएगा, दोबारा से हम इस तरीके को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी कि सब इधर एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़े एक अरसे के बाद।